हम लोग आज जानेंगे पदबंध के बारे में, क्योंकि पूर्ण पाठ है और सीबीएसई बोर्ड में बी कोर्स में 4 नंबर का पदबंध सुनिश्चित पूछा जाता है। और हम लोग पदबंध को इस रूप से पढ़े, इस रूप से जाने, जो देखते ही हम 4 नंबर का 4 क्वेश्चन होता है, चारों क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके, उसका उत्तर दे सके। तो आइए हम सबसे पहले पदबंध के बारे में जाने। तो पदबंध को जानने से पहले हम जानेंगे शब्द, पद और पदबंध। पहला क्या है? शब्द, पद और पदबंध। तो सबसे पहले हम शब्द जाने। शब्द क्या है? तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है ना। हम लोग बच्चे से जान रहे हैं, जो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तब क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे आपने देखा पानी, पानी एक शब्द है ना। पानी क्या है? एक शब्द है। लेकिन पानी जब वाक्य में प्रयुक्त होगा, तब क्या होगा? पद कहलाएगा। जैसे मैं रोज पानी पीता हूं, मैं रोज पानी पीता हूं। यहां आप देखेंगे क्या है? पानी क्या हो गया? पद हो गया ना। क्योंकि यहाँ मैं रोज पानी को पीता हूं, को क्या है? यहाँ को यहाँ दिखलाया नहीं गया है, साइलेंट है, लेकिन यहाँ क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे जो पानी क्या है? एक शब्द है, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और पदों का समूह, पदों का समूह जो एक पद की ओर सूचित करे, पदों का समूह जब एक पद की ओर सूचित करे, एक व्याकरणिक इकाई की ओर सूचित करे, तब उसे हम पदबंध कहते हैं ना। जब एक पदों का समूह जब एक व्याकरणिक इकाई के रूप में सूचित करे, तो उसको हम पदबंध कहते हैं। अब व्याकरणिक इकाई का मतलब क्या है, यह आगे मैं बताऊंगा। अब आइए देखें, जो पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध। तीसरा विशेषण पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध। पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। हाँ, पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। दूसरा क्या है? सर्वनाम पदबंध। तीसरा क्या है? विशेषण पदबंध। चौथा क्या है? क्रिया पदबंध। और पांचवा क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। हाँ, इस तरह से हमने जाना पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखें तो संज्ञा पदबंध है क्या ना। बारी बारी से हम सारे पदबंध को समझेंगे। अब संज्ञा पदबंध है क्या? तो संज्ञा पदबंध में हम देखेंगे, जो संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध ना, तो पहले हम समझें, जो सारे पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई को सूचित करे, तब वह पदबंध कहलाता है। और सारे पद मिलकर जिस व्याकरणिक इकाई को सूचित करता है ना, उसका अंतिम पद जिस व्याकरणिक इकाई का हो, वह उसी व्याकरणिक इकाई का पदबंध होगा। जैसे समझें, ऐसे हम लोग देखें, आसमान में, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अगर इसमें आपको संज्ञा पदबंध चुनने के लिए दिया जाए, अगर रेखांकित न हो ना, मैं रेखांकित कर रहा हूं, लेकिन रेखांकित न हो ना, और आपको संज्ञा पदबंध को सूचित करना है, और यह भी जान रहे हैं जो पदों का समूह, पदबंध क्या है? पदों का समूह।
तो आप देखें इस वाक्य में तो पद संज्ञा कौन है? तो गुब्बारा ना। गुब्बारा क्या है? संज्ञा है, या आसमान भी संज्ञा है। लेकिन पदों का समूह, यहां आसमान क्या है? जो सिंगल है और या अकेला है, और आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा क्या है? पदों का समूह। तो लास्ट पद क्या है? शिरस्थ पद क्या है? गुब्बारा। जरा समझने की कोशिश करें। लास्ट पद क्या है? गुब्बारा। और गुब्बारा क्या है? एक संज्ञा है ना। गुब्बारा क्या है? एक संज्ञा है। तो गुब्बारा कौन सा पद हो गया? शिरस्थ पद। तो शिरस्थ पद को हम लास्ट पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो अंतिम पद क्या है? गुब्बारा। और गुब्बारा किस व्याकरणिक इकाई का है? तो संज्ञा ना। तो सारा पद मिलकर क्या कर रहा है? एक संज्ञा पदबंध का निर्माण कर रहा है ना। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा ना, जो लास्ट पद जिस व्याकरणिक इकाई का होगा ना, उसी व्याकरणिक इकाई का पदबंध होगा। तो आसानी से समझ गए आप इसको। अब आइए मैं अधिक उदाहरण नहीं दूंगा ना, तो क्योंकि समय अधिक लग जाएगा, इसलिए आपको एक एक उदाहरण के द्वारा मैं आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूंगा। अब आइए दूसरा हम देखें, अयोध्या अयोध्या के राजा, हम क्या देखेंगे? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 ना। तो आपको यहां पूछा जाए जो संज्ञा पदबंध कौन सा होगा, आपसे पूछा जाए जो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ संज्ञा पदबंध निर्धारित कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? लास्ट यहाँ पर जो संज्ञा कौन है? संज्ञा, इसमें 4 पुत्र भी संज्ञा आता है, लेकिन आपको यहाँ रेखांकित होगा, बहुत में रेखांकित होगा और बहुत में रेखांकित न भी होगा। जहां दो दो संज्ञा होंगे वहां रेखांकित नहीं होंगे, तो आपको रेखांकित होंगे। तो अयोध्या के राजा दशरथ, तो लास्ट पद क्या है? संज्ञा ना। तो क्या होगा? संज्ञा पदबंध। आसानी से समझ गए। दूसरा हम लोग देखें सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध में देखेंगे, सर्वनाम पद में देखेंगे बाहर से आए अतिथियों में तुम कौन हो ना। बाहर से आए में तुम कौन हो ना। यहाँ आपको सर्वनाम पद बंध सूचित करना है ना। तो आप क्या देख रहे हैं? बाहर से आए अतिथियों में तुम ना। तुम क्या है? लास्ट पद है। और लास्ट पद क्या है? जो तुम क्या है? सर्वनाम है। तो सारे पद मिलकर एक क्या है? सर्वनाम। एक सर्वनाम व्याकरण व्याकरण की जो इकाई है सर्वनाम, उस सर्वनाम को सूचित करता है ना। तो आप इसको क्या समझेंगे? जो यह क्या है? कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध ना। तो सारे पद मिलकर एक तुम की ओर सूचित कर रहे हैं। जो बाहर से आए अतिथियों में तुम कौन हो ना, तो एक तुम की ओर सूचित कर रहा है, इसीलिए क्या होगा? यह सर्वनाम पदबंध ना। तो आसानी से समझ गए जो यह क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप से दिए जाएंगे। रेखांकित होगा जब दो पदबंध की बात आएगी, जब एक ही वाक्य में दो तरह के संज्ञा आएंगे, दो तरह के सर्वनाम आएंगे, तब वहां रेखांकित होगा ना। और उस रेखांकित को ही आपको क्या होगा? पदबंध सुनिश्चित करना होगा, पदबंध निर्धारित करना होगा। अब आइए दूसरा हम देखें विशेषण पदबंध। क्या देखेंगे?
विशेषण पदबंध ना। अब विशेषण पदबंध में हम देखेंगे विशेषण पदबंध में हम देखेंगे क्या देखेंगे, जो वर्ग में पीछे की ओर बैठा हुआ लड़का बातें कर रहा है ना। अब क्या देख रहे हैं, वर्ग में पीछे की ओर बैठा हुआ ना। वर्ग में लड़का की विशेषता क्या है, वर्ग में पीछे की ओर बैठा हुआ, आसानी से समझ जाएंगे। जो वर्ग में लड़का की विशेषता क्या है, तो वर्ग में पीछे की ओर बैठा। लड़का में से कैसे लड़के को चुनना है, तो वर्ग में जो पीछे की ओर बैठा हुआ है। तो लड़के की यह विशेषता बता रहा है ना, लड़का कैसा है, तो वर्ग में पीछे की ओर बैठा हुआ। तो यह क्या है, सारे पद मिलकर क्या कर रहे हैं, एक विशेषण का ना, एक व्याकरणिक इकाई विशेषण का ना निर्माण कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, वर्ग में पीछे की ओर बैठा हुआ ना, तो क्या है यह विशेषण, और लड़का क्या है, संज्ञा। तो हम जानते हैं ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। तो लड़का क्या है, संज्ञा, और इस संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, कौन, तो वर्ग में पीछे की ओर बैठा हुआ विशेषण ना। तो आसानी से समझ जाएंगे जो यह कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध। और यही अगर लड़का तक चलाए ना, लड़का तक चलाए तब क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ध्यान देंगे, अगर यही रेखा अगर लड़का तक चलाएगा तब क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। समझ जाए, तुम ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तब, नहीं तो परीक्षा में सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरी बारीकी के साथ इसका मनन करें, चिंतन करें। अब मैं आगे की ओर चलूंगा। क्रिया पदबंध, मैं विशेष उदाहरण नहीं दे रहा हूं, क्रिया पदबंध ना। जैसे वह नदी में स्नान कर रहा है, तो आसान है, वह नदी में स्नान कर रहा है। वह नदी में स्नान कर रहा है, तो हम देख रहे हैं स्नान करना क्या है, क्रिया है ना। इसको तो आसानी से पकड़ लेंगे, जो वह क्या कर रहा है, नदी में स्नान कर रहा है, तो स्नान करना क्या है, एक क्रिया है। अब जैसे वह पढ़कर सो जाया करता है, वह पढ़कर सो जाया करता है, वह पढ़कर सो जाया करता है। देखें, वह पढ़कर सो जाया करता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो मैं पढ़कर सो जाया करता है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं वह पढ़कर सो जाया करता है, तो पढ़कर सो जाना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई ना। तो यह सारा पद मिलकर के क्या कर रहा है, एक क्रिया को की ओर सूचित करता है, इसलिए वह क्या हो गया, क्रिया पदबंध। अब आइए दूसरा, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। उसने सांप को उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला ना। वह सांप को पीट कर मार डाला। अब यहां जा रहा देखिए, क्रिया की विशेषता क्या है, पीट कर मार डालना ना। कैसे मारा, तो पीट कर मार डाला। तो हम देखते हैं क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, पीट कर मार डाला। तो उसने सांप को पीट कर मार डाला, यह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध।
समझ गए ना। अब जैसे मेरे घर के पास, मेरे घर के पास एक मंदिर है ना। अब देखें यह क्या है, कौन सा क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक ना। वह मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो यहाँ क्या के पास क्या है, क्रिया विशेषण ना। जो अवस्थित है ना, जो यहाँ अवस्थित है गौण है, लेकिन मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो के पास क्या है, एक मंदिर अवस्थित है ना। तो अवस्थित होना ना, तो अवस्थित होना क्या है, एक क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, के पास ना, के पास उसकी विशेषता बता रहा है। तो आसानी से पकड़ लेंगे इसको ना। तो यह क्या है, क्रिया विशेषण है। अब जैसे मैंने आधी रात तक, मैंने आधी रात तक आधी रात तक उसकी प्रतीक्षा की ना। मैंने आधी रात तक उसकी प्रतीक्षा की। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, प्रतीक्षा करना क्या है, एक क्रिया है ना। प्रतीक्षा करना क्या है, एक क्रिया है। और उसकी विशेषता क्या है, आधी रात तक ना। उसकी विशेषता क्या है, आधी रात तक। तो समयवाचक क्रिया विशेषण ना, आसानी से पकड़ लेंगे। तो क्या है, वह समयवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से हम लोग पदबंध को जानेंगे। बाबू हम लोग इसी आधार पर पदबंध को जानेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित है ना, आप लोग 4 में 4 मार्क्स निश्चित सिक्योर करोगे और निश्चित सफलता तुम्हारी है। इसलिए इस पदबंध की इस बारीकी को, इस मर्म को हम लोग जाने ना। धन्यवाद। मैं शॉर्ट वे में इसको पढ़ाने की कोशिश किया था, आप लोग इसे अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।